इतने से बादाम हम और इतने से काजू। अपना बादाम और काजू का हलवा। तो ये बादाम मैं सुबह लेके आई थी तोड़ के गया है। अब इसको डालते इसमें काजू बादाम और नारियल का हलवा। तो अब जाके हमारा फाइनल हलवा तैयार। खा के बताती हूँ कैसा है। क्या बारिश आई यार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है खेत से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि खेत में मैं क्या करने आई हूँ। क्योंकि हमने ना 4-5 पेड़ बादाम के रखे थे, तो मैं यहाँ पे अभी उसमें थोड़े बहुत बादाम है। वो है वैरायटी ड्रेक की। वैसे तो हमने जो अपने खेतों में ना 4 वैरायटी लगाई है बादाम की। 4, एक है कागजी, दूसरा है सेमी कागजी, तीसरा है ड्रेक और चौथा है IXL। तो जो ड्रेक के है ना 4-5 पेड़ रखे हैं हमने, और उनको हमने रखा था कि अपने खाने के लिए जो हम खा सकते हैं ऐसे ही, अगर तोतों से बच गए। पर मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर अपने बादाम है तो क्यों ना बादाम का हलवा बनाया जाए। तो मैं थोड़े से बादाम लेने आई हूँ खेत, और यहाँ से मैं थोड़े से बादाम लेके जाऊँगी और घर जाके आज बनाऊँगी बादाम का हलवा। आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। आज तो मैं खेत भी अकेले आई हूँ, मेरे साथ घर से कोई नहीं आया है, क्योंकि उनको तो था कि तुझे जो करना है करते रहे। मुझे है कि मुझे बादाम का हलवा बनाना है, तो मैं आ गई। तो ये जो बादाम दिख रहे हैं ना, ये है ड्रेक। मैं आपको तोड़ के बताती हूँ थोड़ा। तो जो ड्रेक की वैरायटी होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। इसमें यहाँ पे ऐसे थोड़ी झुर्रियाँ सी पड़ी रहती हैं, ये होती है ड्रेक की वैरायटी। और बादाम थोड़ा मोटा होता है। जो कागजी होता है वो लंबा और पतला सा होता है, लेकिन ये देखो बादाम मोटा है और ये देखो झुर्रियाँ सी पड़ी है। तो मैं बादाम तोड़ूंगी इस वाले पेड़ से। आज से पहले मैंने कभी भी बादाम का हलवा नहीं बनाया था, तो ये मेरा पहला टाइम होने वाला था कि मैं बादाम का हलवा बना रही हूँ। पर अच्छी बात ये थी कि हमारे जो अपने ऑर्गेनिक बादाम हैं वो मुझे हलवा बनाने के लिए मिल गए, और हरे थे। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे बनेगा। चलिए आगे आगे देखते हैं हमने कैसे हलवा बनाया। तो बादाम तो अभी तोड़ दिया है ना, अब चलते हैं घर की तरफ। धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है। मैं छाता तो लाई हूँ साथ में। तो अभी जाके मैं घर पहुँच रही हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना क्या बताऊँ, इसीलिए पानी पी रही हूँ। आगे का प्रोसेस थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी बहुत धूप पड़ रही है। अभी मैं आई हूँ गिट्टू के घर, और गिट्टू तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है भाभी और मेरी मम्मी। तो हम आ गए हैं गिट्टू लवली के घर, और मम्मी तो जैसे अपना घर समझ के लेट गए हैं यहाँ पे। अपना नहीं है ये भाभी का घर है। भाभी कहाँ से लाई? डोई से। हाँ, तो मैं भी डोई से लाई, एक ही गांव से लाए हैं मम्मी और गिट्टू के मम्मी भाई। तो गिट्टू लवली के मामे और मेरे मामे एक ही गांव में हैं। तो दिन के टाइम बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो सारे ऐसे एक जगह बैठ जाएंगे बातें करने। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मम्मी है, भाभी कुछ काम से गए हैं, और यहाँ पे है एंजल। आज ये स्कूल नहीं गई है। क्यों नहीं गई एंजल स्कूल आज? हेडेक हो रही है। अभी भाभी भी आ गए हैं, अब बातें शुरू हो चुकी हैं। अभी ना मोटी मोटी बारिश शुरू हो गई। यहाँ कपड़े रखे हैं, भीग जाएंगे, उठाने पड़ेंगे। ओके, बारिश बारिश बहुत बारिश। तो अभी जाके सारे कपड़े कलेक्ट कर लिए हैं, अब इनको ऊपर ले जाते हैं। ये देखो नीचे बारिश, मोटी मोटी बारिश। ये चाहिए होती है हमें हमाम के ऊपर लगाने के लिए। टिक गई। एकदम से ही बारिश आई, और काफ़ी तेज़ बारिश आई। क्या बारिश आई यार, तगड़ी तिरछी बारिश आ रही है, तिरछी पीछे तक आ रही है। तो अभी बारिश रुक गई है, और अभी जो सुबह मैंने बादाम लेके आई थी ना, अब उनको तोड़ते हैं और हलवा बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये बादाम मैं सुबह लेके आई थी तोड़ के खेत से, और अभी इनको तोड़ने के लिए मैंने लाया है ये। इसके ऊपर इनको तोड़ेंगे, इसकी सहायता से इनको तोड़ेंगे और फिर इस वाले बाउल में रखेंगे। तो फटाफट से अब इनको तोड़ते हैं और बादाम के हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसमें से 2 निकले।
बादाम का हलवा बनाने के लिए मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि पहले बादाम को खेत से लाओ, फिर हर एक एक करके बादाम को तोड़ो, फिर उससे बादाम निकालो। तोड़ते तोड़ते अब हमारे बच्चे इतने से ही बादाम तोड़ दिए हैं, वो देखो यहाँ पे इतने सारे हो गए हैं। अब थोड़े से रहते हैं, इनको भी फटाफट तोड़ देते हैं। ओवरऑल सारे बादाम को तोड़ के निकले इतने जैसे बादाम, और इतने बादाम हलवा बनाने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि मैं इसमें करने वाली हूँ मिक्स काजू, क्योंकि जो बादाम है ना ये वाले, ये ड्राई नहीं है, ये हरे ही बादाम है। और ड्राई फ्रूट का जो ड्राई वाले बादाम होते हैं ना, उसका हलवा बनता है, तो नहीं तो ये ज़्यादा मिल्की और पानी वाला हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा इसमें काजू मिक्स करूँगी, तो काजू बादाम दोनों का हलवा हो जाएगा। और चलो आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरे पास काजू का पैकेट, और अब डालते हैं कितने काजू चाहिए होंगे हमें। इतने से बादाम हम और इतने से काजू, इनको अब हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। तो वैसे तो अभी सनसेट हो गया है ना, लेकिन अभी चिड़िया की काफ़ी सारी आवाज़ आती है पेड़ों से, और काफ़ी चहचहाट होती है शाम के टाइम, और ठंडी ठंडी हवा चलती है। सुबह का और जो शाम का टाइम होता है ना गांव में, ये मुझे गोल्डन टाइम लगता है अपने लिए, क्योंकि इस टाइम पे ठंड होती है और ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, काफ़ी मज़ा आता है, जैसे ठंडी ठंडी हवा चली रहती है। वहाँ पे देखो तीन चिड़िया बैठी थी, 2 उड़ गई। पिताजी वहाँ बैठे हैं क्योंकि इन्होंने जलाया है हमाम, पानी गर्म होने का वेट कर रहे हैं, फिर नहाएंगे। हेलो तो अब मैं इनको ग्राइंड करने लगी, तो ये डाल देती हूँ इसमें और मिक्सर में, और आपको मिलते हैं ग्राइंड करने के बाद। तो यहाँ पे बादाम और काजू का पेस्ट तैयार हो गया है। तो पहले हम एक कौली में थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें डालेंगे 2-4 केसर के दाने। तो मेरे पास केसर था, मैंने पिछले कल ही मंगवाया है गिट्टू से। इसके कुछ फूल, अरे भाई निकलो, ये तो ऐसे इसमें डालने हैं, इतना जैसा तो डाल देते हैं। तो ये हमने केसर डाल दिया दूध में, तो केसर डाल दिया यहाँ पे दूध में, और अब ये थोड़ी देर अपना रंग छोड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, अब इसमें डालेंगे घी 2 बड़े चम्मच, 1 2, तो 2 बड़े चम्मच हमने घी डाल दिए। जो पेस्ट बनाया था ना वो काफ़ी वाटरी सा बन गया था, इस करके हमने इसमें थोड़ा और काजू डाले हैं, वो कि हमने कूट के किए कुंडी में। और अब जाके देखते हैं कैसा बनता है हमारा हलवा। तो अभी मैंने मटेरियल डाल दिया है अपना पेस्ट सारा घी में। अब इसको घी में पकाना है बहुत देर तक, क्योंकि जो बादाम है ना वो बिल्कुल हरे थे, तो इस करके जो अब ना ये कच्चे होते हैं तो ये वाइट ही रहेंगे, तो इनको थोड़ा ब्राउन होने देना पड़ेगा। मम्मी ऐड कर इसमें थोड़ी सी गरी, हमारे गरी बोलते हैं, जो सूखा हुआ नारियल होता है वो। हम सब कुछ ही मिक्स कर रहे हैं। अब ये बादाम की हलवा की बजाय ये हो चुका है काजू बादाम और नारियल का हलवा। खुशबू ना बहुत ही स्वादिष्ट आ रही है इस हलवे की। मुझे तो ये हलवा देखने में ही स्वादिष्ट लग रहा है। अभी तो इसमें मीठा भी नहीं पड़ा है। महंगी चीजें पड़ी, मम्मी बोल रहे महंगी चीजें पड़ी है इसमें, तो टेस्टी तो होगा ही। इलायची भी डाल रहे हैं। इसको ना कम आंच पे ही पकाना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे लगे जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा होने लग गया है ब्राउन पहले बिल्कुल वाइट था, अब थोड़ा ब्राउन हो रहा है, और ये घी भी छोड़ने लग गया थोड़ा थोड़ा। तो अभी ये ब्राउन हो चुका है। तब इसमें हम डालेंगे केसर वाला दूध। तो ये था हमारा केसर वाला दूध, और केसर ने देखो अपना कलर भी छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा कलरिश हो गया है। अब इसको डालते इसमें, साथ में मम्मी इसके लिए चाहिए अब हमें चीनी दीजिए। चीनी, दूध थोड़ा सा डाला है, अभी थोड़ा बाद में ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें और ऐड किया है थोड़ा सा दूध। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, फिर इसको बॉईल होने देंगे अच्छे से। डालो और थोड़ी सी चीनी, फिर हमारा हलवा तैयार। तो अब जाके हमारा फाइनल हलवा तैयार है, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा ऊपर से गार्निश कर दिया इसको गरी के साथ, और इसने अब घी छोड़ना भी शुरू कर दिया था। तो अब थोड़ी देर बाद आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। अभी मैं डिनर करने लगी, और डिनर में आज है आलू मटर की सब्जी, चावल, चपाती और अपना बादाम और काजू का हलवा। देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है हलवा, खा के बताती हूँ कैसा है। तो पिताजी खा रहे हैं भी खाना, और हलवा भी टेस्ट किया। कैसा है पिताजी हलवा? मस्त है। लगा क्या बहुत मस्त है, बिल्कुल मस्त। थोड़ी बोलो मस्त अंग्रेजी हो। मस्त वाला MUST वाला मस्त, पिताजी अंग्रेजी में बोल रहे हैं। कितने नंबर देंगे आप? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से तू बुरी दिया तुमने, 11 ही देने थे। 11 ही देने थे 10 में से? वाह वाह, तब तो अच्छा बना। 10 में से 10 तो यही है ना। पिताजी कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब अच्छा बना है। डिनर कर लिया मैंने, अब हलवा टेस्ट करते हैं। अच्छा बना यार, सच में अच्छा बना है मम्मी।
काफी न्यूट्रिशियस है। पहले तो उसमें सारी चीजें हेल्दी पड़ी है, बादाम हो गया, काजू हो गया और कोकोनट हो गया, तो टेस्टी है। टेस्टी होना है इसलिए ये डाइटी चीजें पड़ी हुई इसमें, साथ में अच्छा। घी भी है, साथ में दूध भी है, केसर भी है, केसर भी है, दूध, महंगी केसर, महंगी आइटमें पड़ी हुई इसमें। मम्मी बोली इतनी महंगी महंगी आइटमें पड़ी इसमें, तो टेस्टी तो होना है, सच में अच्छा है। आप लोग भी एक बार इसकी रेसिपी ट्राई जरूर करना। तो गाइस अभी आई हमारे घर गीतू तो और इसको भी मैंने हलवा टेस्ट कराया। बताइए कैसा था हलवा? सच बोलो कि झूठ बोलो? सच बता, जैसा तेरे को लगता है सच। खाने लायक था। खाने लायक था, सिर्फ यही? ठीक है, बाय। बढ़िया था ना? ठीक है, बाय। अब अगली बार कुछ और बना के ट्राई। अगली बार अब तेरी बारी, अब तू बनाएगी, फिर मैं खाऊंगी। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? चल ठीक है, गुड नाइट, बाय 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 बाय, पीस आउट। ओ वाओ, हार्ट। तो गाइज आज दूसरा दिन है और मैंने पिछले कल व्लॉग एंड ही नहीं किया। तो मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि आप लोगों को मेरा काजू बादाम का हलवा कैसा लगा। काजू बादाम और गरी का, नारियल का हलवा कैसा लगा। एक चीज़ जो मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ वो है आजकल जो गर्मी है यहाँ पे गांव में, आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना, दिन को अभी भी शाम के टाइम काफ़ी गर्मी है। मेरी स्किन आपको दिख रही होगी, थोड़ी चिपचिपी सी भी लग रही होगी। ये तो थोड़ा मैंने अभी स्किन केयर भी किया है, क्रीम भी लगाया है, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं ना दिन को सच में गर्मी जब लग रही थी तो मैं आप लोगों के बारे में सोच रही थी, यार आप लोगों के यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, आप लोग कैसे रहते होंगे। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए इस गर्मी में, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, हो सके जितना ज़्यादा पानी हो उतना ज़्यादा पानी पीना, ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन की वजह से भी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर पता होगा कि आप लोग गर्मियों से कैसे हैंडल करते हो, क्या करते हो। तो अपना ध्यान रखना, ओवरऑल कहने का मतलब है कि अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का भी ध्यान रखना, और होप करना है कि जल्दी से जल्दी मानसून आए तो गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर। और आजकल ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अपने गांव का नाम बताओ, आप कौन से गांव में रहते हो, हम लोग घूमने आना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी बहुत बार वीडियोस में बोला है कि मैं अपने गांव का नाम रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गांव में लोग आए और यहाँ के लोग परेशान हो, क्योंकि घर वाले भी कंफर्टेबल नहीं होते और गाँव वाले भी परेशान हो जाते हैं, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो इस करके मैं अपने गाँव का नाम नहीं बताना चाहती। आई होप आप रिस्पेक्ट करोगे हमारी प्राइवेसी को। और साथ में ही पिछली साल इंसिडेंट हो गया था कि दो बार, पहले एक बार फिर दूसरी बार लोग बिना बताए गांव आ गए थे और काफ़ी मिसबिहेव कर रहे थे साथ में। तो इस करके फिर मैं नहीं चाहती कि फिर से कुछ वैसा हो, इसीलिए हम नहीं चाहते हमारे गांव कोई आए। और आई होप आप इस बात को समझोगे। और प्लीज़ ये मत पूछो कि मेरा गांव कौन सा है, ये है कि मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से हूँ, रामपुर शहर से हूँ, दैट्स इट। तो पिछली बार भी घर वाले ना काफ़ी परेशान हो गए थे, और ऊपर से जो लोग आए थे सेकेंड टाइम जो आए थे इंसान, उनसे हमने आधार कार्ड मांगा, वो आधार कार्ड नहीं दिखा रहे, ना कुछ बता रहे हैं कहाँ से आए हैं, क्या है, कुछ है, सिर्फ ये बता। और वो इवन पर्सनली वो मुझे भी नहीं जानते थे, जबकि वो मेरा नाम यूज़ करके आ रहे थे कि मधु वर्मा से मिलना है। जब मैं सामने थी उन्होंने मुझे तक नहीं पहचाना, और मतलब काफ़ी परेशानी वाली बात हो गई थी उस टाइम। तो तब से मैं काफ़ी और उस दिन तो मैं काफ़ी डर भी गई थी। तो इसीलिए आई होप आप लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट करो, हमारी प्राइवेसी को। गाँव में लोग सारे अपने शांति और सुकून से रहते हैं, तो लोग आने लग जाएंगे तो फिर थोड़ी डिस्टर्बेंस तो होती ही है। तो और यहाँ पे ऐसा कोई सुविधा भी नहीं है गांव में, ना होम स्टे है, ना कोई होटल है, ना कोई गेस्ट हाउस है। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप आप हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करोगे और दोबारा गांव का नहीं पूछोगे। बाय।